बच्चा बड़ा हो गया है, 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब इसको बाहर भेजना है कहीं पढ़ने के लिए, ताकि ये अच्छे से अपने हाथ पैर पर खड़ा हो जाए। बस यही चिंता सताती है आजकल के उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिता को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यूपी में उनका कोई भविष्य नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पहले अंत तक देखना होगा। तो तसल्ली को वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि यूपी में क्यों माता पिता को ये चिंता सता रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जा रहा है कि यूपी में सबका साथ सबका विकास। असल में नेताओं को ये स्लोगन बदलकर सबका साथ अपना विकास कर लेना चाहिए। रोजगार का तो हम जिक्र ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इतना डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में तो आधे से ज्यादा आबादी क्यों रह रही है बाहर? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यहां रहेंगे तो हमारा तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और गलत भी क्या है इसमें? युवा पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा। वो अपने आप को उसके काबिल समझते हैं, लेकिन यहां उनके सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें रोजगार के नाम पर मिलती है सिर्फ उम्मीद, वो भी झूठी उम्मीद जो यूपी का आधे से ज्यादा युवा लेकर बैठा हुआ है। तो इसी बात पर एक शायरी अर्ज है। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वादों और वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। यूपी में वर्तमान में सेवा योजन विभाग की वेबसाइट पर करीब 38 लाख पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड है और इससे कई गुना ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। वर्ष 2018 से 2021 के बीच ये वेबसाइट पर बेरोजगारों की संख्या 17 लाख बढ़ी है। जी हां, आप अनुमान लगा सकते हैं, 17 लाख की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 2017 के घोषणा पत्र में जनता से वादे किए गए थे कि अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर खाली पड़े सभी सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रदेश में योगी सरकार एक कार्यकाल पूरा कर अगले चरण में प्रवेश कर गई है, परंतु रोजगार बढ़ने के बजाय उल्टा बेरोजगारों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार जिस गति से कार्य कर रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि योगी सरकार द्वारा जो वादे जनता से किए गए हैं वो महज एक जुमला है। अब हालात जिस तरह से हैं, ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जवाब एक ही मिलेगा कि कहीं और जाकर रोजगार की तलाश करनी चाहिए। निजी क्षेत्र में काम करना चाहे तो यूपी में उचित मजदूरी नहीं, इसलिए यूपी का युवा बाहर जाने को मजबूर होता है। कम से कम वहां के रोजगार के नाम पर झूठे वादे तो नहीं मिलेंगे, ढंग की मजदूरी तो मिलेगी। बीजेपी दावा करती है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी आगे है, फिर इन सब के बावजूद भी क्यों नहीं है रोजगार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यूपी में की जनता भी ये सवाल का जवाब जानना चाहती है और आज तक किसी को भी इसका जवाब लेकिन मिल नहीं पाया है। आपको मिले तो बता दीजिएगा। रोजगार शब्द यूपी में एक अपराधी की तरह हो गया है, क्योंकि ये वही है जिसकी वजह से लोग अपने परिवारों से बिछड़ रहे हैं, ये वही है जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब में आखिर किसको दोष दिया जाए, किसकी गलती निकाली जाए? सरकार को दे इन सब का इल्जाम या फिर अपने आप को? क्योंकि हम ही तो हैं जो सरकार के झूठे वादों में फंसकर इन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठा देते हैं और बदले में हमें रोजगार के नाम पर मिलती है बेरोजगारी। आखिर कब तक इस तरह से होता रहेगा? आखिर कब तक युवा रोजगार के लिए दर दर भटकता रहेगा? आखिर कब तक रोजगार के लिए यूपी को छोड़कर दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों का रुख करना पड़ेगा? आखिर कब तक? ये सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि इन सवालों के जवाब करने पर या तो आप पर रासुका लग जाएगी या आप पर गैंगस्टर एक्ट की कोई ना कोई धारा लगाकर आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अब तो चौथे स्तंभ पर भी वार होने लग गया है, लेकिन हम ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे कि क्यों, जब
समिट होती है, रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तब भी लोग पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं? अनरजिस्टर्ड लोग क्यों हैं? बेरोजगारी दर क्यों बढ़ती जा रही है? ये सवाल है जिसका जवाब किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।